ह्याप्तं सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येना क्रमन्त्य ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम। मुंडक उपनिषद के इसी श्लोक से सत्यमेव जयते। मेरे बार एसोसिएशन सीतापुर में चुनाव का आगमन हुआ है, तो मैं अपने आदरणीय अधिवक्ता बंधुगण जो चुनाव प्रत्याशी हैं और जो मतदाता हैं, उन सभी से कुछ विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी कई बार पदाधिकारी रहा हूं और मैंने सेवा करने का प्रयास किया है, अधिवक्ता कल्याण में बहुत कुछ करने का प्रयास किया। इस बार एसोसिएशन के सभागार के पृष्ठभाग में एक पत्थर पे मेरा भी नाम लिखा है और कलेक्ट्रेट में जो बार एसोसिएशन का भवन है वहाँ भी पत्थर पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अमित श्रीवास्तव एडवोकेट। मैंने अधिवक्ताओं के हित में बहुत से आंदोलनों में भाग लिया। बार एसोसिएशन में जो इंटरनेट की सुविधा है उसकी प्रेरणा मैंने ही दिया था, उसका प्रयास मैंने ही किया था। मैंने बार एसोसिएशन में लिख के आवेदन किया था कि अधिवक्ता कल्याण में इंटरनेट यहाँ पे होना चाहिए, और मेरे अधिवक्ता बंधु आशीष मिश्रा ने एक दिन मुझे आवाज़ देके कहा कि अमित तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। एडिशनल सेशन जज माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने उसका उद्घाटन किया, और आज मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट सुविधा से हमारे अधिवक्ता बंधुगणों को बहुत ही सहयोग मिल रहा है और उनको सहायता मिल रही है, अपनी एडवोकेसी में बहुत सहायता मिल रही है। तो मैं चुनाव प्रत्याशियों के आगे कुछ तथ्यों का निवेदन करना चाहता हूँ, वे बात अपने उद्देश्यों में रखें। जैसे अधिवक्ता के पास केस इतने कम क्यों? तो मैं बहुत ही दुस्साहसी हूँ, इसके पीछे एक कारण है। आप ये देखिए कि हमारे सीतापुर में ही और अन्य जनपदों में भी कितने ज़्यादा लॉ कॉलेज खुल गए। इन लॉ कॉलेजों से पूंजीपति लोग तो बहुत धन कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से जो हमारे बच्चे लॉ की डिग्री करके निकलते हैं उनमें से कितने लोगों की एडवोकेसी सफल हो पाती है? क्यों? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में एक सम्यक संख्या होनी चाहिए। हमारे देश में वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है, उसके अधिक से अधिक कॉलेज खोलने चाहिए, लेकिन पूंजीपति लोग ऐसी बातों पर क्यों नहीं ध्यान देते? तो अब क्या है कि अधिक अधिवक्ता गणों के बढ़ने से एडवोकेसी में बहुत ही प्रतियोगिता बढ़ गई। मेरा सभी के लिए आशीर्वाद है, सभी के लिए शुभकामनाएं, लेकिन जब एक क्षेत्र में बहुत ही बाहुल्य होगा तो प्रतियोगिता बढ़ेगी। आपकी फीस कम हो, बहुत से बच्चों को डॉक्टर और साइंटिस्ट बनना चाहिए। तो इस विषय में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आप कॉलेजों को इतनी जल्दी मान्यता क्यों दे देते हैं। कितने एडवोकेट्स एडवोकेसी की पढ़ाई करके, मतलब लॉ की पढ़ाई करके निकले, इसकी भी तो एक सम्यक संख्या होनी चाहिए। उन बच्चों को आप डॉक्टर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, अन्य प्रतिभावान क्षेत्र में भेजिए। अब बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ कि वे यहाँ बहुत संघर्ष करते हैं। शुरुआत में उत्साह होता है, फिर संघर्ष करते करते थक जाते हैं। तो इन कॉलेजों पे प्रतिबंध लगने की आवश्यकता है। मैं बहुत दुस्साहसी हूँ, सत्य बात कहता हूँ, चाहे मेरी खोपड़ी पर 315 बोर की गोली क्यों ना मार दी जाए। मेरे हृदय में शेष शाही नारायण, मैं नहीं डरता हूँ। इन कॉलेजों पर प्रतिबंध होना चाहिए और इस विषय में हमें आवाज उठानी चाहिए कि आप उन बच्चों को अन्य प्रतिभाओं की ओर भेजें। शेष मैं सभी आगंतुक अपने अधिवक्ता छोटे भाइयों के लिए हार्दिक शुभकामना रखता हूं, वे सभी ओजस्वी अधिवक्ता बने। अब दूसरा तथ्य, आयुष्मान कार्ड अधिवक्ता का भी बनना चाहिए। ये बात आप लोग क्यों नहीं उठाते? उठाइए, आयुष्मान कार्ड बनेगा तो अधिवक्ताओं का बहुत कल्याण होगा। बहुत से अधिवक्ता बंधु अस्वस्थ हो जाते हैं, यहाँ से कुछ
सहयोग की आशा है और कुछ बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश से मिलती है, लेकिन और भी धन की आवश्यकता होती है। यदि अधिवक्ताओं का आयुष्मान कार्ड बन जाए तो कितना लाभ होगा। और भी बहुत से अधिवक्ता कल्याण में बातें हैं, जैसे कि 5 लाख अधिवक्ता के मिलने पर मिलता है, उसकी जगह कम से कम 25 लाख मिलना चाहिए। जब अधिवक्ता न रहे तो कम से कम 25 लाख उसके आश्रित परिवार को मिलना चाहिए। अधिवक्ता के अधिकार बढ़ाना चाहिए। तो आप हमारे प्रिय बंधुगणों इन सब बातों को उठाइए। मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, मैं आध्यात्मिक वक्ता भी हूँ, तो मेरा एक नाम स्वामी अमित श्री नारायण भी है। जय श्रीमन नारायण।